तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू फिलहाल स्टोन बॉय ये हुआ था, उसको कुछ अपना प्लान बता रहा था। देखते हैं कि मेरी ब्लेड ज्यादा तगड़ी है या तुम्हारा गर्दन। अब आगे अब जो ये हुआ था ना, 2 गोल्डन बैजेस जो थे उन्हें लेता है और निकल लेता। इधर जिन्फो इससे पूछता लीलू से, मतलब कि तुम जैसा बोल रहे थे क्या ये वैसा करेगा? तो लीलू इसे समझाता, देखो ये रैंकिंग बैटल है वैसे भी, और ये जो स्टोन बॉय ये हुआ है बहुत क्लेवर बंदा है, तो मेरे हिसाब से वो हमारे लिए काम करेगा। अब जिन्फो भी मान जाता है भाई, क्योंकि लीलू लीडर ही था। अब लीलू के पास पहले 9 गोल्डन बैजेस थे, मतलब 900 पॉइंट्स, लेकिन 2 ये हुआ को दे देते तो 700 पॉइंट्स थे। और बाई मैंग मैंग स्माइल करती कि लीडर आप ऑसम हो, और जब ये स्माइल करती ना तो साइड में हल्का सा डिंपल बनता है तो और सुंदर लगती है। बट लीलू इसकी ज्यादा तारीफ करता है कि इस बार की एमवीपी तुम ही हो, तुम्हारी इल्यूजन्स की वजह से ये इधर उधर भटकने लगे थे। इधर धीरे धीरे समय निकलता और बैटल धीरे धीरे अब इंटेंस होते जा रहा था, क्योंकि जो भी टीमें थी अलग अलग डायरेक्शन से बढ़ तो रही थी, लेकिन सेंट्रल पॉइंट की तरफ बढ़ने लगी थी। अब जैसे उधर काओशेंग पूछते हैं ची चांद से कि स्कोर क्या चल रहा है, क्योंकि इनके पास ही जो पॉइंट्स रिकॉर्डिंग का काम था इनके पास था। अब ये बताती हैं कि जो बाइडोडो का विंड राइडर स्क्वाड है उसके 1700 पॉइंट है पहले नंबर पे। दूसरे पे क्विन जुलू की टीम है क्लियर मून 1600। तीसरे पे वांग हिजू की टीम है गोल्डन गेट 1500। चौथे पे लीलू की टीम है फेयरनेस एंड जस्टिस स्क्वाड 1480 पॉइंट्स। और 5वें पे ये लीशा की टीम है ऑटम लीफ स्क्वाड 1400 पॉइंट्स। फिर बताती कि कुछ गोल्डन ग्लिम स्क्वाड्स भी हैं जो कि 1000 तो नहीं पहुंचे लेकिन अच्छे दिख रहे हैं। इधर मेंटर शेन अलग स्माइल कर रहे हैं कि अब तो बड़ी मछलियों का मतलब गेम शुरू होगा। चीचान इनके मजे लेती कि उम्मीद है कि ये गेम इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आपने 12 स्टेप वीप मेथड जो है एक्स्ट्रा प्राइज के रूप में रखा है जो टॉप करेगा। शेन भी स्माइल करते हैं कि इतना तो चलता है, बट चीचान मजे लेते हैं कि उम्मीद है गेम खत्म होने के बाद आप उसी पर कायम रहो। और फिर वो भी बोलते हैं, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी टीम यानी लीलू की टीम जीत जाएगी? आपकी उम्मीदें बहुत है लेकिन बहुत मेरे हिसाब से कम। अब जो चीचान थी ना एक फ्रॉस्टी स्माइल देती ठंड वाली एकदम, कि देखते हैं अंत में क्या होता है। दोनों एक दूसरे पर मतलब शब्दों से प्रहार करते रहते हैं। इधर लीलू को दिखाया जाता है जो थोड़ा हाँफ रहा था, और इसके अब तक 1680 पॉइंट्स टीम के हो चुके थे। और लीलू कैलकुलेशन कर रहे थे यार 1680 पॉइंट्स, 12 स्टेप वीव के लिए भी 3000 पॉइंट्स चाहिए, रॉयल से अब तो भाई 5000 का है, मतलब मैं कितना पीछे हूँ। अब लीलू वगैरह की टीम जब आगे बढ़ती है तो कुछ तो गोल्डन जो ग्लेम स्क्वाड्स थे वो तो हट ही जाते थे, और इसका मेन रीजन था ये हुआ जो अफवाह या जो भी चीज फैलाई थी। इधर लीलू वगैरह जहां पर थे यहाँ पर हल्का सा हवा का झोंका चलता है, तो ये जो 3 लोग प्रकट होते हैं तो लीलू इन्हें दूर से देख रहा था कि वो क्या देख रहा है। अब ये जो टीम प्रकट हुई थी इनका लीडर काफी यंग था, आंखें थोड़ी अनयूजुअल थी, पहनावा भी बहुत ही मतलब भद्दा ही बोलता, और उसके साथ में एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की को लीलू पहचान लेता है कि इस लड़की का नाम सी क्यू यिंग है। अब कमेंट में आपको बताना कि सी क्यू यिंग कौन है। तो लीलू जब उसका नाम जान जाता है तो बाकी दोनों का नाम ऐसे याद आता है, ये लीशा और कियान। ये मतलब ये वाइब्रेंट टीम ऑटम लीफ थी। अब लीलू दूर से ही बोलता है हाय फ्रेंड्स, ऐसा हाथ हिलाता है। इधर जिन्फो शैडोज में गायब हो जाता है, मैंग मैंग भी पीछे जाती है। अब जो ये लीशा थी या था भाई पता नहीं, वो भी लीलू को ना एक फोर्स मतलब फेक स्माइल देती है। ये लीशा बोलते कि तुम विश्वास करोगे, बस यहाँ से गुजर रहे थे। लीलू भी कहता है कि फिर सही है ना, चलो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब ये लीशा भी चैन के सांस लेता है कि यार लीलू की टीम के बारे में से थोड़ा पता था, और ये भी पता था कि लीलू ने ड्यूजे बेक्सुआन को पहले हराया, तो ये अभी से लीलू से पंगा नहीं लेना चाहता था, खास करके रैंकिंग बैटल में। इनका प्लान यही चल रहा था कि सिल्वर स्पार्क स्क्वाड्स को हराओ और गोल्डन ग्लेम स्क्वाड्स को, और पॉइंट्स इकट्ठे करते जाओ। और इसे ये भी लगता कि लीलू भी अभी यही सोच रहा होगा। लीलू की नजर इस दौरान सी क्यू यिंग पर पड़ती, लीलू से भी एक स्माइल देता है और दोनों टीमें अपने अपने रास्ते निकलने लगती। ये लीसा चैन की सांस लेता कि यार चलो, मतलब फालतू में बैटल नहीं हुआ। बट इसके साथ में जो एक बंदा था ना कियानी, वो बोलता कि मैं फिर भी देखना चाहता था कि लीलू का डुअल रेजोनेंस कितने पावरफुल है। ये लीसा समझाता है बैटल शुरू हो गया ना भाई तो फिर रुक नहीं सकते, मैटर यहाँ पर पॉइंट्स का है। सी क्यू यिंग जानती तो थी कि भाई ये लीशा भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बंदा है, मतलब ड्यूजे बेक्सुआन के बाद इसी का नंबर था 5वें या 6वें पे। फिर भी ये बंदा लीलू को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। और फिलहाल ये लड़की ना ख्यालों में खो जाती, क्योंकि लीलू जैसे जैसे तरक्की कर रहा था ना, इससे याद आता है कि जियांग किंग ने इससे कहा था क्या पता लीलू जो नए बैच है ना उसका टॉपर बन जाए। फिलहाल ये लीशा इसे मतलब बोलता ही ख्यालों में खो चुकी थी कि चलें अब, और ये लोग भी अपने रास्ते आगे निकल जाते हैं। इधर लीलू की टीम आगे बढ़ती तो 2 गोल्डन ग्लिम स्क्वाड्स मिलते हैं और 3 सिल्वर स्पार्क स्क्वाड्स, अब एक एक करके, और लीलू इनको भी हरा चुका था। और रास्ते में से कुछ स्पेशल मार्किंग्स मिलते, चिन्ह मिलते हैं, जो कि ज़ाओकुओ के प्लान के हिसाब से था जो इसने बोला था। मतलब अगर ये निशानों को फॉलो करे मार्किंग्स को तो ये ज़ाओकुओ से आगे जाके मिल सकता है। इधर हमें घने जंगल में गोल्डन ग्लेम स्क्वाड्स को दिखाया जाता, 2 गोल्डन ग्लेम स्क्वाड्स को। ज़ाओकुओ की टीम, दूसरे इसके हेल्पर्स थे जिनके साथ इसका बॉन्डिंग था, और उनके टीम का बंदा पूछ रहा था कि ज़ाओकुओ क्या सच में लीलू की टीम हमारी मदद करेगी, क्योंकि इन्हें डाउट हो रहा था अभी लीलू की टीम पहुंची नहीं थी। ज़ाओकुओ भी ना बहुत कमजोर बंदा गोल्डन ग्लेम स्क्वाड के हिसाब से भी, लेकिन ये स्क्वाड लीडर था इसलिए लोग ना इसके मतलब एबिलिटी पर शक करते थे। बट ज़ाओकुओ शांत था, थोड़ा वेट और कर लो, थोड़ा शांत रहो। वो लोग
वायलेंट स्क्वाड की टीम है तो उन्हें टाइम लगेगा भाई, कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे होंगे। और जोंगफो भी इसका साथ देता है। फिर स्क्वाड लीडर जुगे को समझाता है कि थोड़ा और वेट करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मान रहे नहीं रहे। तभी जोंगफो की नजर कहीं पड़ती है और ये काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लीलू इधर आ चुका था। लीलू भी स्माइल करता है कि यार बीच में भी कुछ टीमें मिल गई थी तो थोड़ा सा टाइम निकल गया। जाओकुओ के कंधे पर मारता कि भाई तुम्हारी ये जो ड्राइंग्स है ना बहुत भद्दे दिखते हैं, जिन्फो के कंपैरिजन में हो तुम ड्राइंग में। जो दूसरे टीम का बंदा था जूगे स्क्वाड लीडर, वो भी स्माइल देता है और उसे समझ में आता है कि नहीं यार जाओकुओ से जैसे बात कर रहे हैं बंदे, ये काफी अच्छे दोस्त हैं। जूगे फाइनली पूछता करना कैसे है, क्योंकि ब्रदर जाओ ने तो पूरा प्लान सेट करके रखा है। तो फिलहाल इनका डिस्कशन होता है और इसे इन्फॉर्मेशन देता है जाओकुओ कि देखो भाई लो, बात ऐसा है ना कि जो गवर्नर स्क्वाड की टीम है और जो स्काई ब्लेड स्क्वाड है ये साथ में मूव कर रहे थे 1 घंटे पहले, क्या तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब गवर्नर स्क्वाड का लीडर है शेन्या अपर फ्लावरिंग में, बाकी जो उसके 3 साथी हैं वो लोअर फ्लावरिंग में। बात रही स्काई ब्लेड स्क्वाड की, उनके चारों मेंबर्स लोअर फ्लावरिंग कल्टीवेटर्स हैं, जो कि गोल्डन ग्लिम स्क्वाड्स में ये लोग बेस्ट माने जाते हैं। लीलू भी हाँ में सर हिलाता है। अभी तक जितने स्क्वाड्स अब मिला था लीलू गोल्डन ग्लिम्स, वो इतने पावरफुल नहीं थे। जाओकुओ बोलता है कि देखो हमारा जो स्क्वाड है ना, हम दोनों लोग मतलब 2-2 का 4-4 का, मतलब हम स्काई ब्लेड को संभाल लेंगे क्योंकि वो हमसे स्ट्रांग है, शायद हम जीत भी ना पाए, तुम्हारी भी मदद लग सकती। और प्लानिंग भी यही था, लेकिन जाओकुओ चिंतित भी था क्योंकि जिन्फू अगर इनकी मदद करेगा जाओकुओ की टीम, लीलू और मैंग बस 2 ही बचे, फिर वो गवर्नर स्क्वाड को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। बट लीलू इसे समझाता है कोई टेंशन की बात नहीं है। इधर जंगल में थोड़ी दूरी पर शेन्या को दिखाया जाता है जो कि ऐसा फल हवा में उछाल रहा था और पकड़ रहा था। आसपास में शी हुआंग और बाकी लोग थे और एक बर्ली यूथ था इनके साथ जो बोलता कि यार शेन्या हो गया भाई, कितना रेस्ट करेंगे। उस लीलू को जल्दी से धरते हैं। शेन्या बोलता तुम बात तो ऐसा कर रहे हो जैसा लीलू एक सुअर हो, मतलब जिसे पकड़ना आसान हो। बट ये बंदा बोलता हम नहीं डरते भाई वॉयलेट वाइब्रेंट स्क्वाड से, लोगों की फटती होगी हमारी नहीं। अब शेन्या के साथ जो दूसरी टीम थी ये उस टीम का बंदा था, तो फिलहाल ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। बट शेन्या जब थोड़ा दूर जाता है तो इसे फील होता है कुछ तो सही नहीं है। पीछे पलटता और स्काई ब्लेड की स्क्वाड की तरफ देखकर चिल्लाता है कि लियो क्यों, क्या तुम लोग ठीक हो। लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आती। शेन्या थोड़ा रुकता है। स्काई ब्लेड स्क्वाड की जो टीम थोड़ा पीछे थी ना इनसे, उधर अपने रेजोनेंट पावर को भेजता है और इसका जो पावर था आर पार निकल जाता। तो शेन्या को समझ में आता वो लोग रियल नहीं है, इल्यूजन है। शीवांग तुरंत ही बोलता है शायद लीलू की टीम यहाँ पर आ चुकी है और बाई मैंग के इल्यूजन पावर को यूज कर रही है। शेन्या भी स्माइल करता, मतलब उसे पता चल चुका है कि हम उसकी टीम को टारगेट कर रहे हैं। और ये स्माइल करके बोलता है लीलू यार तुम वॉयलेट वाइब्रेंट स्क्वाड टीम के मेंबर हो, पीछे से ऐसा छुप के अटैक करना तो सही नहीं है। लीलू जो कि एक पेड़ पर बैठा था दूरी पर, वो बोलता है सही टॉन्ट मारा है तुमने, देखो काम करके मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। अभी इन्हें समझ में आ चुका था कि लीलू की टीम ने ब्लेड स्क्वाड को अलग कर दिया। भाई 2 टीम को तो मैं अकेले फाइट नहीं कर सकता। बदले में शेन्या भी बोलता है यार इतना मतलब हमें ऊपर रेट कर रहे हो, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शेन्या बोलता है मतलब तुम्हारा साथी जिन्फू जाओकुओ की टीम की मदद कर रहा होगा स्काई ब्लेड स्क्वाड को हराने में, राइट। लीलू और हैरान हो जाता है। शेन्या बोलता है मतलब तुम सरप्राइज हो रहे हो कि हमें तुम्हारा प्लान पता है। लीलू समझ चुका था। जाओकुओ के साथ जो दूसरी टीम है ना जो उसका साथ दे रही, वो कोई और नहीं शेन्या के द्वारा अरेंज की गई है। शेन्या स्माइल करता है कि तुम सही पकड़े हो, लेकिन ये पूरा प्लान मेरा भी नहीं था, शीवांग का था। उसे पता है जाओकुओ और तुम्हारे बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि जिन्फू और जाओकुओ के स्क्वाड, मतलब जिन्फू तुम्हारा साथी और जाओकुओ के स्क्वाड दूसरे स्क्वाड और स्काई ब्लेड को हैंडल कर पाएगी? उधर दूरी में बैटल शुरू हो चुका था। 10 के आसपास लोग थे और बैटल काफी क्योटिक था। शुरुआत में तो ऐसा दिखता है कि जाओकुओ और जूगे की स्क्वाड जो थी स्काई ब्लेड से बैटल कर रही थी। स्काई ब्लेड वाले पीछे पुश होते जा रहे थे। जाओकुओ चिल्लाता है कि जूगे और मेहनत करो। जूगे एक्टिंग भी अच्छा करता है यहाँ पर कि हाँ भाई जल्दी कर रहे हैं, और रेजोनेंट पावर फोकस करके स्काई ब्लेड पर अटैक नहीं करता है बल्कि जाओकुओ पर अटैक कर देता है जो कि तैयार भी नहीं था। जाओकुओ क्योंकि आगे था तो पीछे से जूगो अटैक करता और जाओकुओ काफी दूर जाके करता, तो बीच में फंस चुका था अब जाओकुओ का स्क्वाड। इधर से जूगे का स्क्वाड और इधर से स्काई ब्लेड स्क्वाड। और लियो क्यों स्काई ब्लेड का लीडर था, वो हंसता है कि भाई ये सब तो हमारा ही प्लान था। अब इधर लोग जिन्फो को घेर चुके कि होगा ये वॉयलेट स्टूडेंट, लेकिन अकेले क्या ही करेगा। जिन्फो भी काफी टेंस था। इधर शेन्या मजा ले रहा था कि लीलू अब तुम 2 ही लोग, क्या हमारी टीम को हैंडल कर पाओगे? लीलू भी कहता क्यों नहीं। बट फिर शेन्या बोलता है कि इसके लिए मैंने एक और प्लान किया था। तो एक और टीम झाड़ियों से निकल गया जो कि गोल्डन ग्लेम स्क्वाड थी किसी और टीम की। फिर ये बोलता है अब हैंडल कर पाओगे? लीलू इसकी तारीफ करता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे प्लान को। और लीलू को समझ में आ चुका था कि जाओकुओ को इन्होंने फंसा लिया एक तरह से, जानबूझ करके इन्होंने अपना प्लान सुनाया होगा। जब जूगे की टीम ने आके बोली कि जो भी था पूरा माजरा इसे समझ चुका था, प्लान इनका काफी बेहतरीन था। और शेन्या तारीफ भी करता है पूरा प्लान तो शीवांग ने किया है, मतलब उसके सजेशंस ज्यादा थे क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। शीवांग अब मतलब गुस्से में बोल रहा था कि लीलू मैंने तुम्हें बोला था कि मैं अपना बदला तो लूंगा, और आज वो दिन आ चुका है। शेन्या अपने रेजोनेंट पावर को रिलीज तो कर रहा था बट अभी तक अटैक नहीं किया था। इसे पता था सामने वाला ड्यूजे बेक्सवान को हरा चुका है, तो ये इतना बेवकूफ नहीं था। और ऐसा नहीं किसने एक ही गोल्डन ग्लिम स्क्वाड्स को यहाँ पर बुलाया, बाकी भी यहाँ पर आ रही थी 1-2 और, तो ये उनका वेट कर रहा था। इधर दूसरी तरफ जिन्फू पर ही स्क्वाड फोकस थी स्काई ब्लेड। जिन्फू का पावर लेवल था अपर फ्लावरिंग। सामने वाली की टीम में 4 बंदे लोअर फ्लावरिंग पे, अकेले में तो वीक थे बट 4 एक साथ।
और चारों का अटैक प्लान एकदम था। जिनफो बस टाइम निकालने को देख रहा था और जिनफो 1v4 तो नहीं कर सकता था। और एक शैडो पोजीशन वाला बंदा क्या करता, ये सेंस उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए, मतलब पीछे बार बार हटता था, इधर उधर हट जाता था और दूरी बना के रखता। वहीं जाओ कुओ का टीम का बैटल जूगे के स्क्वाड के साथ चल रहा था। जाओ कुओ से मस्त गाली भी मार रहा था, बट क्या ही कर सकता था, क्योंकि इसके वजह से अब कहीं ना कहीं लीलू भी मुसीबत में था। जूगे काफी खुश था कि देखो भाई, लीलू का ग्रुप जो कि वॉयलेट स्क्वाड है आज हार जाएंगे और उनका रैंकिंग भी छिन जाएगा। और जाओगो की टीम को ये पूरा पीछे खदेड़ चुके। तभी इस दौरान झाड़ियों से कुछ लोग और प्रकट होते हैं अंदर। वेन जाओगो वगैरह भी सरप्राइज हो जाते कि नए लोग क्या हम पे अटैक करेंगे। और ये थी एक गोल्डन ग्लेम स्क्वाड और इसका लीडर था ये हुआ। थोड़ी सी अपनी गर्दन ऐसा मरोड़ता है, वो एकदम हीरो वाले स्टाइल में, एक आवाज भी आती है गर्दन से, नस जो पटकती है। उधर दूसरी तरफ जो 3 गोल्डन ग्लिम स्क्वाड्स थे वो आगे बढ़ रहे थे लीलू की तरफ, शैन्या के जब से उसने सिग्नल दिए थे। और ये लोग काफी एक्साइटेड थे कि यार हम तो फेमस हो जाएंगे एक वायलेंट वाइब्रेंट स्क्वाड को हरा के। लेकिन इन्हें बीच में भी कोई मानो रोक लेता है, एक तीर चलते हुए आती है। ये लोग पूछते भाई कौन है। यहाँ पर 4 गोल्डन ग्लीम स्क्वाड्स बाहर निकलते। जो 3 टीम थी जो कि लीलू की तरफ पड़ रही थी वो पूछते कि तुम लोग हमें क्यों रोक रहे हो। फिर ये लोग भी बताते यार हमें भी रिवॉर्ड मिलने वाला, अच्छे खासे स्कूल पॉइंट्स चाहिए हमें कोई वॉयलेट वाइब्रेंस को नहीं हराना। इधर लीलू को दिखाया जाता, हम शांति से बैठा था और शैन्या की टीम को देख रहा था। शैन्या तो वेट कर रहा था अपने उन 3 स्क्वाड्स। लीलू को शायद सब पता था। टाइम निकल रहा था तो शैन्या का पैनिक बटन बढ़ने लगता है और इसलिए भी चिंतित हो रहा था ना क्योंकि इसकी टीम आ रही है 3 और। लीलू एकदम चिलैक्स था। देखो यार मैं थोड़ा सा ऑफिस की वजह से ज़्यादा बिजी हो गया था, मतलब बिजी तो अभी भी हूँ। और दूसरा तो मैं लगता होगा ये 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन क्योंकि आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो जैसे मैं नॉर्मली बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, पॉज लेके बोलता हूँ, तो ये उन्हें हटा देता है भाई बाई डिफॉल्ट। तो कम से कम समझ लो 5 मिनट की वीडियो और कम हो जाती। खैर आगे बढ़ते हैं। अब शैन्या चिंतित हो रहा था, इसके रिइंफोर्समेंट भी अभी तक नहीं पहुंचे थे। लीलू हंसने लगता, यार तुम्हारे रिइंफोर्समेंट कहाँ गए। शैन्या समझ चुका था और पूछता कि तुमने क्या किया। लीलू हंसता कि यार मैंने तुम लोगों को कम में कभी आका ही नहीं था, बल्कि तुम लोगों ने मुझे कम में आंक दिया था। और लीलू ने भद्दे लोग कह के भी बोला था। शैन्या की मानो नस फट जाएगी गुस्से में, बट ये खुद को शांत कर रहा था। अब शैन्या बोलता रिइंफोर्समेंट तो बैकअप था, लेकिन तुम दोनों अकेले क्या ही कर पाओगे। लीलू आज तो मैं तुम्हें निपटा के रहूंगा। शैन्या एकदम तेजी से चार्ज करता, साथ में इसके 3 बंदे भी थे। अब लीलू को भागने का जगह तो था नहीं, क्योंकि 4 बंदे थे तो 4 तरफ से आते और लीलू इन्हें फिर रोकता भी नहीं है। चारों का अटैक लीलू के आर पार निकल जाते और लीलू फिर यहाँ से गायब हो जाता। ये बेसिकली लीलू का एक इल्यूजन था। शैन्या को समझ में आता, ऑब्वियसली ये भाई बाई मैंग मैंग का पावर था। और शैन्या चिल्लाता कि आसपास रहो, कि लीलू कहीं भी छिपा हो सकता है। लीलू अचानक से इसकी तरफ प्रकट होता और अपना अटैक करता। ये भी इस दौरान काउंटर करने के लिए अटैक करता है, पर जब दोनों का अटैक टकराते हैं तो लीलू के आर पार इसका अटैक निकल जाता है। ये भी एक इल्यूजन था। यहाँ पर लाइट और ज्यादा चमकती है तो इनके आसपास के एरिया में, और हर तरफ से मानो लीलू ही इन पर चार्ज कर रहा हो। एक से नहीं, मतलब बहुत सारे लीलू, 12-15 थे। मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बाई मैंग मैंग का पावर इस लेवल का है, वो इतने ज्यादा इल्यूजन्स बना सकते। शी वांग इसमें भी वो चीज पकड़ लेता है कि इसमें लीलू का पावर मिक्स है। वाटर मिरर क्या करता है, और भी ज्यादा मिरर्स बना देगा। अब आईने में देखते हो तो आप 2 हो जाते हो। इल्यूजन्स को लीलू वाटर मिरर से एम्पलीफाई कर रहा था। लीलू ने यहाँ पर वाटर मिरर कई जगह लगा के रखे थे, मतलब मस्त ट्रैप सेट किया था। इनमें से एक रियल हो सकता है। अब इन लोगों को अपने पावर को यूज करना भी पड़ता था ना, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा था कि कौन सा रियल वाला लीलू है। शैन्या चिल्लाता है कि नीचे देखो, नीचे से कोल्ड हो रहा है, ये फील करता है। तभी आवाज आती है कि थोड़ा लेट हो चुका है। शिवांग को समझ में आता कि यार इस बंदे ने अपने वाटर रेजोनेंट पावर मिट्टी को भी ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, लेकिन इतना जल्दी ये हो नहीं सकता, मतलब ये अर्थ रेजोनेंस पावर भी है। अब ये लोग यहाँ से भागने को देखते, पर तभी जमीन में से झाड़ होते ना, वो उगना शुरू होते और इनके पैर वगैरह हाथ वगैरह को बांधना शुरू कर देते। अब ये लोग पैनिक करना शुरू करते। शैन्या कमांड देता है जल्दी जल्दी पीछे हटो। अब इसे समझ में आ चुका था कि लीलू को हराना इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन फिर एक इल्यूजन यहाँ पर मानो अपने हाथ बाहर निकाल कह रहा हो कि तुम लोग लेट कर चुके हो। अब जिस बंदे को ये मतलब हाथ ऐसा पकड़ने के लिए पड़ता, उस पर ये बंदा चीखते हुए अपने फायर रेजोनेंस पावर से अटैक करता, लेकिन तभी एक वाटर टाइप का रेनफोर्समेंट पावर से काउंटर कर देता और सीधा इसके शोल्डर की तरफ पड़ता। बंदा डाउन हो चुका था और काफी पेन में था। बंदे को लीलू यहाँ पर निपटा चुका था। शिवांग इधर तैयार था, इलेक्ट्रिकल पावर चार्ज करके था। लीलू स्माइल करता और एक पाम आगे बढ़ा, बोलता है डेंड्रिकल इंटरवेंशन। भी बहुत सारे झाड़ जो थे ना वो लीलू के आसपास से निकलते हैं और शिवांग को घेर चुके थे। वांग लगातार भालों से इन्हें काटने को देखता है, लेकिन लाइटनिंग जो था इसका वो इतना पावरफुल नहीं था इन झाड़ों को इतना इजीली काट सके। एक झाड़ तो ऐसा मतलब इसको उठा करके शिवांग को पटक देता है। शिवांग को अब समझ में आता है कि यार लास्ट टाइम तो लीलू से बस हार गया था तीर की वजह से, बट इस बार तो लीलू मजे में से हरा रहा था। फिर भी ये बंदा मतलब पीछे हटने को देखता है। फिर शैन्या आगे बढ़ता है शिवांग को बचाने के लिए, और शिवांग भाग रहा था ना, इसके आसपास एक पोलन सा कुछ दिखता है, एक बटरफ्लाई। शिवांग एकदम फ्रीज हो जाता है, इल्यूजन में फंस चुका था। लेकिन क्योंकि लाइटनिंग पावर को फुल पावर पे रिलीज करके था तो डेमोनिक बटरफ्लाई फिर गायब हो जाती है। ऐसा समझ में आता है, ये स्माइल करता, दूर में देखता है बाई मैंग मैंग इसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। तभी एक आवाज आती है इसके कानों में कि वो लड़की तुम्हारे इस अगली चेहरे को डिजर्व नहीं करती। एक मुक्का इसकी तरफ पड़ता है, तो खोपड़ी पर लगता है और ये बंदा जमीन पे गिर चुका। लीलू उसे बोलता है अगली बार दोबारा ट्राई करना। आखिरी बंदा बचा था शैन्या। लीलू इसकी तरफ पड़ता है जैसे बाई मैंग मैंग आ रही, शैन्या बीच में घिर चुका था।
शन्या को मतलब अब तो उम्मीद थी भी नहीं। 10 मिनट के अंदर लीलू ने इसके लगभग स्क्वाड को समाप्त कर दिया। 3 लोगों को तो डाउन कर चुका था और शन्या अकेले बचा था। और इसे समझ में अब आ रहा था रियलिटी में, क्योंकि ये फेस कर रहा था कि ट्यूसडे वेक्सवान क्यों हार गया था इस बंदे से। फिलहाल ये बोलता भी कि तुम बेहतर हो, नहीं बहुत बेहतर हो। मुझे लगा था मेरा प्लान तुम्हें रोक सकता है, लेकिन नहीं, ने उसे भी भेद दिया। अब इसके हाथ में इसके ब्लेड थे और ये बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि एक वायलेट वाइब्रेंट स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे में दम है तो मुझसे 1v1 बैटल करो। लीलू बोलता है ठीक है, मुझे क्यों फर्क पड़ता है कि तुमको मैं क्यों कन्विंस करूँ, ये तो बस ये बैजेस चाहिए ना। तब लीलू इससे 1v1 बैटल करने के लिए भी मना कर देता है। अब क्योंकि शन्या मेटल रेजोनेंस यूजर था, हाथ में इसकी तलवार थी वो पूरा गोल्डन चमकती है। लीलू जब इसके मेटल रेजोनेंस पावर को देखता है ना, तो इसे जो हाउस लुवोलॉन का ट्रेटर है, धोखेबाज पे हाउ, उसकी याद आती है, क्योंकि वो बंदा भी मेटल यूजर है। शन्या अपने अटैक को लेकर आगे बढ़ता है। लीलू को मानो फर्क नहीं पड़ रहा था और लीलू इसको मस्त मतलब अपने तलवार से इजीली काउंटर कर रहा था। इसका वाटर पावर था, ब्लू रेजोनेंस पावर। शन्या को समझ में आता है इसका मतलब मेटल का ग्रेड ऊपर था लीलू से, शायद 7वें में था आई गेस, लीलू का 6वें में, फिर भी लीलू इसको इजीली डोमिनेट कर रहा था। ये बंदा क्या करे, तो अपना बेस्ट अटैक जो था ब्लेड वॉलविंड टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट था, ये उसे यूज करता है। अब बदले में लीलू भी इसे काउंटर करता है। लीलू की तलवारें मानो नाच रही, इजिली शन्या के अटैक्स को ये नलीफाई करते जाता और शन्या चोटिल हो रहा था। शन्या का अब तो चेहरे पर भी पैनिक और वो डर दिखने लगता है। और लीलू ने अभी तक वुड रेजोनेंस यूज ही नहीं किया था, बस वाटर रेजोनेंस से बैटल कर रहा था। लीलू इससे बोलता है यार रहने दो, तुम मानोगे नहीं तो मुझे फिर कुछ करना पड़ेगा। लीलू क्योंकि डुअल स्वॉर्ड्स यूज करता था, फाइनली एक कन्विंसिंग अटैक करता। शन्या की उंगलियों से ब्लड आ रहे थे। अब शन्या यहाँ से भागने को देख, पर तभी मानो से कोई रोक लेता दूसरे साइड कि तुम भाग जाओगे तो हमें बैचेस कैसे मिलेंगे। शन्या जानता था ये कुछ कर नहीं सकता। लीलू उसे थोड़ा समझाता है कि देखो यार तुम्हारा कल्टीवेशन नीचे, मेरे से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते। फिर लीलू उसे समझाता है तुम्हें लगता होगा कि मेरा वाटर ग्रेड नीचे है तो मैं तुमसे पावरफुल कैसे हूँ, जो भी चीज है, मेरा वुड अर्थ रेजोनेंस 5th ग्रेड का है। तब लीलू अपने को ही बता रहा इसको जल्दी से 6वें लेवल पर ले जाना और वाटर लाइट को 7वें पे। ऐसे ये नहीं बता सकता था ना कि वुड में अर्थ भी मिक्स है। जिसे इतना बोलता है कि डुअल रेजोनेंस यूजर हूँ तो मेरा एनर्जी रिजर्व जाता है। लीलू से समझाता है कि तुम सोच रहे हो कि स्काई ब्लेड वाले आएंगे तुम्हें बचाएंगे, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। समय बीतता है, लीलू इसके पास ही खड़ा था। इधर से एक नई टीम उधर से निकल के आ रही, को की टीम आती, फिर स्माइल कर रही थी और शन्या शॉक्ड था। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मैं आपका साथी एंड अल्केमिस्ट विदा लेता हूँ इस एपिसोड के साथ और मिलते हैं फिर कल एक नए अध्याय के साथ। ज़्यादा हिंदी हो गई, बाय बाय।